रिजवान की कप्तानी में आ गई दर्रार। क्या होगी इंडिया पाकिस्तान की फिर से तकरार। उससे पहले पाकिस्तान को श्रीलंका को हराकर करना होगा दरिया पार। हाँ तो दोस्तों, पहले तो बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान के फाइनल की। दोनों टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं और उधर दूसरे ग्रुप से अफगानिस्तान और श्रीलंका ने क्वालिफाई किया है। तो दोनों सेमीफाइनल खेले जाएंगे 25 अक्टूबर को, जिसमें दिन को होगा पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका और रात को होगा इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। तो इंडिया का तो पता ही है, वो तो आराम से जीत जाएंगे क्योंकि दोनों टीम इंडिया की तो हैं। अफगानिस्तान भी खेलता है इंडिया में, उनके पास ग्राउंड तो है नहीं, तो ऐसे में फिर कैसे इंडिया से जीत सकता है। नहीं तो इंडिया वाले निकाल देंगे ना, फिर कहाँ जाएंगे बेचारे अपने बोरिया बिस्तर लेकर। इसलिए इंडिया का तो कन्फर्म है, लेकिन मसला है पाकिस्तान का, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग तो श्रीलंका से बड़े मैचेस हार ही जाते हैं, फिर चाहे वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो या एशिया कप का फाइनल। हमारे यंगस्टर ने भी पहले मैच में अपने बुजुर्गों की रवायत बरकरार रखी थी इंडिया से हार कर, लेकिन फिर आगे दोनों आसान टीमें आ गई तो जीत गए। तो उम्मीद तो पूरी है कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल देखने को मिलेगा, कि होगा 27 अक्टूबर को। पिछले मैच में तो पाकिस्तान इंडिया का बहुत मजा आया था, लेकिन एंड पर इंडिया जीत गया था। लेकिन इस बार क्या इंडिया फिर से अपना बदला ले पाएगा? क्योंकि पिछली बार इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान ने इंडिया को फाइनल में धूल चिटाई थी, और इस बार देखो क्या बनता है। वैसे इंडिया की टीम है बहुत स्ट्रॉन्ग, उनका जो भी नया प्लेयर आता है वो पिछले से भी 2 हाथ आगे होता है। 2 हाथ आगे से याद आया, रिजवान बड़ा शातिर निकला यारो। उसने कहा मुझे कप्तान बनाना है तो मेरी भी कुछ शर्तें हैं। अब इसको पता है कोई और तो बन नहीं सकता, मैं ही हूँ। उसने कहा है कि अगर मैं कैप्टन बनूंगा तो मुझे सिलेक्शन कमेटी में हिस्सा चाहिए। मतलब पीसीबी ने कुछ दिन पहले कहा था कप्तान और कोच का टीम के सिलेक्शन और प्लेइंग 11 में कोई रोल नहीं होगा, सब कुछ आकिब जावेद के पास है। लेकिन रिजवान ने कहा है मैं कप्तानी करूंगा तो अपनी मर्जी से। इसी वजह से पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे टूर के लिए स्कोर भी अनाउंस नहीं हो रही। अब 25 अक्टूबर को मीटिंग होगी रिजवान की चेयरमैन मोहसिन नकवी के साथ, उसमें होगा आखिरी फैसला। कैसी बात है ना, क्रिकेटर और सिलेक्टर्स का कोई भी डिसीजन लेना हो तो पहले उनसे पूछना पड़ता है जिनको क्रिकेट का सी भी नहीं पता। खैर देखो अब क्या बनता है, क्योंकि पीसीबी के पास दूसरे सारे ऑप्शन बंद है। फखर और सलमान अली आगा का कहा जा रहा था कि उनके बारे में पीसीबी सोच रही है कप्तानी का, पर सलमान अली आगा ने तो पाकिस्तान के लिए अभी तक कोई T20 ही नहीं खेला, तो ऐसे में उसका कप्तान बना नहीं सकते। और फखर के पीसीबी से वैसे ही ताल्लुकात खराब हो गए हैं अपने बॉब्जी को डिफेंड करने के चक्कर में, इसलिए फखर को ऑस्ट्रेलिया टूर से भी ड्रॉप कर दिया गया है। अब निकाला गया है या उन्होंने खुद ही रेस्ट मांगी है, ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि पहले बताया जा रहा था कि फखर जमान अनफिट है इसलिए ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए नहीं जा रहे। फिर कहा जा रहा था कि फखर जमान ने खुद ही पीसीबी से रेस्ट मांगी है। ये समझ नहीं आई रेस्ट वाली बात, क्योंकि फखर जमान टेस्ट खेलते नहीं और आगे चैंपियंस ट्रॉफी में ही वनडे हैं। उससे पहले पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस ही हैं, तो दाल में कुछ काला जरूर है, क्योंकि फखर जमान को ऐसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ड्रॉप करना तो समझ ही सकते हो आप। बाकी पाकिस्तान की स्कोर अनाउंस होने वाली है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।